ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमो नमः। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं वो माता रानी अपने चरणों में हरण कर लेगी। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का कार्यक्रम आप बिल्कुल भी मिस ना करिएगा और आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में और आपके परिवार में बहुत ही बड़ी खुशियाँ आने वाली है। बरसों बाद ऐसी खुशियाँ आपके जीवन काल में देखने को मिलेगी और ये खुशियाँ आप अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, वरना आप जीवन भर पछताते फिरोगे। मित्रों, नवरात्रा शुरू होने वाली है और कल माता रानी आपके घर में विराजमान होगी, आपके दरवाजा पे खड़ी रहेगी और आपके घर परिवार में दौलत का अंबार लगा देगी। दौलत से आपके आंगन भर जाएगा। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार माता रानी आप पे इतना प्रसन्न कैसे हुई। माता रानी आपके घर कल विराजमान होने वाली है। आपके दरवाजे पे 3:45 में आपके दरवाजे पे माँ दुर्गा खड़ी रहेगी। उसे स्वागत कर अंदर बुलाना है, उसे स्वागत कर अंदर बुलाना है और माता रानी का बहुत ही विशेष स्वागत करनी है। और इस स्वागत में आपको कोई रुपया पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक छोटा सा उपाय करना है और यही उपाय से माता रानी प्रसन्न रहेगी। लेकिन 9 दिन तक बहुत विशेष चीज़ों का पालन करना होगा, ध्यान करना होगा। खान पान, बहुत ऐसे चीज़ हैं जो खान पान में वर्जित करना पड़ेगा। तो मित्रों, माता रानी कल आपके घर प्रवेश कर आपके जीवन में खुशियाँ लाने वाली है और आपके जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त करने वाली है। इसलिए आज का यह कार्यक्रम को आप पूरे भक्ति भाव से अवश्य देखें और समझने का प्रयास करें। अगर हो सके तो अगर आप माता रानी को भक्ति भाव से अगर मानते हैं, प्यार करते हैं माता रानी से, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, गृहस्थ जीवन से प्यार करते हैं और माँ दुर्गा और माँ कामाख्या के आशीर्वाद अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाकर, ताकि आप पुण्य के भागी बन सकेंगे और आपके जीवन काल में जो परेशानियां होगी ये समाप्त हो जाएगी। मित्रों, अगर माता रानी को आप इग्नोर करते हैं तो शायद मित्रों आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां पहले से चल रही है ये कभी पूरे जीवन काल तक, जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी तब तक खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपके दुश्मन आपके जीवन काल में बहुत अधिक हैं। आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं। बात बात पे आपका दुश्मन बन जाता है और वही आपका जान लेना चाहता, आपके गृहस्थ जीवन को उजाड़ना चाहता है, आपके जीवन काल से हर एक चीज़ छीनना चाहता है। आपके अपने भी अपने नहीं हैं। आप इन बातों का ध्यान रखना। आपके असली दुश्मन अगर है तो आपके घर में ही आस्तीन का सांप बनकर बैठा है। आप मानते हैं कि वो आपके सगे हैं, आपका परिवार है, लेकिन वो आपका नहीं है। वो कभी आपका भला देखना नहीं चाहता है, आपकी तरक्की देखना नहीं चाहता है, आपके ऊपर लगातार जादू टोना टोटका करता रहता है। इसलिए मेरे मित्रों, पूरे भक्ति भाव से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या बस लिखें। और अगर आपके पास समय मिले तो 5 लोगों से आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवा दें। तो मित्रों, जो सुबह होने वाली है, आज का जो सुबह होने वाली है, माता रानी 3:45 के आसपास आपके घर में प्रवेश कर जाएगी, आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। और मित्रों, आप सुबह मतलब आप 2 से 2:30 बजे तक आप जग जाएं तो शायद आपके जीवन काल में सोने पे सुहागा हो जाएगा। आज जग कर पूरे घर की साफ सफाई करें, पूरे घर में झाड़ू पोंछा करके पूरे शुद्ध
घर को पूरी तरह से शुद्ध बनाएं और दरवाज़ा जो आपकी मेन चौखट है, आप मेन चौखट पर कांसे की लोटे में 1 लोटा जल, कांसे की लोटे में मेन दरवाज़ा पे 1 लोटा जल भरकर और शुद्ध घी का दीपक 1 लोटा जल दरवाज़ा को ओपन कर देना है। लगभग 3 बजे, 3:30 बजे, पौने 4 बजे के आसपास दरवाज़ा को खोल देना है और दरवाज़ा खोल देना है और दरवाजे के कोने में सामने में कांसे के लोटा में 1 लोटा जल और एक शुद्ध गाय के घी का दीपक, शुद्ध गाय के घी का दीपक एक जला दें और कांसे के लोटे में 1 लोटा जल या पित्तल के लोटे में 1 लोटा जल दरबार में आप अवश्य रख दें और दरबार के जो कोना है वहाँ पे सिंदूर और काली का टीका आप कल अवश्य दें। माता रानी कल ही आपके जीवन काल में आपके घर और परिवार में प्रवेश करेगी। माता रानी प्रवेश करते ही आपके जीवन काल से जितनी सारी परेशानियां हैं सब समाप्त हो जाएगा और कोसों दूर चली जाएगी। ये करने के बाद आप एक माता रानी की तस्वीर खरीद के घर में आप लाकर रख दें। अगर जो नवरात्रा करते हैं या पूजा पाठ करते हैं वो पूजा पाठ करें, जो नवरात्रा नहीं करते हैं वह भी माता रानी का एक तस्वीर कल खरीद कर घर में लाकर अवश्य रखें। धूप दीप दिखाकर फूल माला अर्पित करके पूजा रूम या अपने घर में उसे रख लें। मित्रों, यहीं से आपकी जो जीवन की नई रेखा है वो यहीं से प्रारंभ होगा और आप सफलता आपके कदम चूमेंगे। आपके जीवन काल में जो पूरे जीवन काल तक लगभग जो 7 वर्षों से आप परेशान हैं, लगभग आप 7 वर्षों से काफ़ी परेशान हैं और ना जाने ये 7 वर्षों के दरमियान में आपके जीवन काल में कितनी सारी समस्याएं आई और गई। ये 7 साल में आपका संतान का सुख प्राप्त होना बंद हो गया। नौकरी या कारोबार में लगातार हानि देखने को मिल रही है। परिवार में अक्सर कलह और कलेश देखने को मिल रहा है। परिवार में किसी सदस्य का हमेशा आपका बीमार रह रहा है। विवाह में बाधा या तलाक जैसी समस्याएं आपके जीवन काल में लगातार देखने को मिल रही है। अपनों से धोखा मिल रही है। दुर्घटनाओं का सामना आपको लगातार करना पड़ रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके साथ दुर्घटनाएं हो जाती है। आपके मांगलिक कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। परिवार के सदस्यों पर प्रेत बाधा का प्रभाव, जादू टोना टोटका, धन की हानि और परिवार में तरक्की की रुकावटें आपको अक्सर देखने को मिला है और आप लगभग ये 7 साल में आप खून के आंसू रो रहे हैं। न जाने कई घर से अकाल मृत्यु भी हुई है, परिवार से अकाल मृत्यु हुई है। मित्रों, आपके घर में चलते चलते कब किसकी सांसें थम जाती है ये कहना आपके जीवन काल में बहुत ही कठिन है। चलते चलते आपके साथ कब कौन सी दुर्घटना घटित हो जाएगी ये कहना बहुत ही कठिन है। इसलिए मेरे मित्रों, बहुत दिनों के बाद आपके जीवन काल में ऐसा योग आया है। माता रानी का स्वागत करने का समय है। आप उसकी पूजा करें। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो 1 लोटा जल अवश्य है। अगर कांसे की लोटा या पित्तल की लोटा नहीं है, बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, अगर उनके पास 1 लोटा तो रहता ही है, आप उसी लोटे को अच्छे से साफ सफाई करके उसी में 1 लोटा जल रख दें। एक घी का दीपक अवश्य जला दें और काजल और सिंदूर का टीका आप मेन दरवाजे पे अवश्य लगाएं। ये आप कर सकते हैं। मित्रों, अगर हमारी बातें आपको यकीन नहीं आ रही है तो आप इसे करके देखें। पूरे जीवन काल तक आपके हाथ से कभी रुपया पैसा निकल कर जाएगा नहीं। धन दौलत कभी आपके हाथ से निकल कर जाएगी नहीं। दौलत का अंबार बना रहेगा घर में और आप एक में 10 परिवार चला सकते हो। बस ये छोटा सा उपाय कर लें। इसके सिवाय आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसके अतिरिक्त आपको कुछ करना है। इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सन्यासी बाबा या रोशनानंद महाराज को आप याद करें। माता कामाख्या की नाम लें। लेकिन मित्रों,
कल के दिन आप बहुत ही विशेष ध्यान रखें आप अपने जीवन की भी, क्योंकि दुश्मन भी आपके पीछे पड़ा रहेगा, लेकिन माता रानी आपके सभी दुख तकलीफ को टालती रहेगी। लेकिन आप सतर्क और सावधान रहें। नवमी के दिन आप विशेष सावधान रहें, घर से बाहर अधिक ना जाएं, किसी के साथ खाना पीना ना करें तो बेहतर होगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको मेरे मित्रों कि ये 9 दिनों के अंदर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले आपको किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना है। इन बातों का आप ध्यान बहुत ही विशेष पूर्वक रखें। 9 दिनों तक आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन आप ग्रहण ना करें। मांस, मदिरा, शराब, लहसुन, प्याज, इन चीज़ों से आप दूरी बना लें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तंबाकू या मांसाहारी किसी भी प्रकार का भोजन आपको ग्रहण नहीं करनी है। लहसुन, प्याज नहीं खानी है। और जो लोग व्रत रखेंगे, व्रत में आप नमक ना खाएं, चाहे कोई भी नमक रहे, सेंधा नमक रहे या फिर कोई भी नमक रहे, आप इन्हें खाने से आप बचे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। मित्रों, आप व्रत भर, ये नवरात्रा भर आप हल्दी और खटाई, आप हल्दी और खट्टा चीज़ खाने से बचें। आप हल्दी और खट्टा चीज़ खाने से बचें। नवरात्रि के दौरान काली इलायची, तेज पत्ता और दालचीनी जैसे मसालों का सेवन आप नहीं करें। नवरात्रि के दौरान काली इलायची, तेज पत्ता और दालचीनी जैसे मसालों का सेवन नहीं करें। नवरात्रि के दौरान आप नाखून ना काटें, बाल ना काटें, दाढ़ी ना बनवाएं, किसी भी प्रकार का शेविंग ना कराएं, नाई के पास ना जाए तो बेहतर होगा। नवरात्रि के दौरान किसी भी महिला का अपमान ना करें। किसी भी महिला, चाहे आपको कितनों किसी से दुश्मनी है, फिर भी आप किसी भी महिला का अपमान भूल कर भी ना करें। अगर आप किसी महिला का अपमान करते हैं तो शायद जीवन में आपकी परेशानी लौट कर आ जाएगी और वह नहीं जाएगी। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। नवरात्रि के दौरान आप किसी भी दिल दुखाने या वाद विवाद से आप बचें। किसी से वाद विवाद ना करें। किसी भी गरीब, दुखियारी या भिखमंगे व्यक्ति का अपमान ना करें। किसी भी विकलांग व्यक्ति का अपमान ना करें। जहाँ तक होगा आप साइड से निकल लें, विनती करके निकल लें, लेकिन किसी से आपको बहस करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, मैं बार बार इसलिए आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप ये 9 दिन शांति स्वभाव से रहते हैं तो जीवन लीला आपकी अपरंपार हो जाएगा और जीवन में इतने सारे धन दौलत और रुपया पैसा आएगा कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान घर में गंदगी या अंधेरा बिल्कुल भी नहीं रखें। अगर आप घर में अंधेरा रखते हैं तो प्रेत बाधा घर में वास कर जाएगा और फिर दोबारा वह कभी लौट कर नहीं जाएगा। चाहे आप कितनों बड़े तांत्रिक के पास चले जाइए, चाहे आप कितनों बड़े हकीम, वैद्य या मौलाना के पास चले जाइए, किसी ने आपको ठीक नहीं कर पाएगा। आप अभी भटक रहे हो, ना जाने कितने सारे दरबार, मौलाना और कितने तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजर के पास होकर आए हैं, कितनी सारी रुपया पैसा आपने खर्च किया, लेकिन कहीं से आपको गुंजाइश देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत लोग इस राशि में ऐसे 10 से 20 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, उनके बावजूद भी किसी भी प्रकार की राहत नहीं है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा रोशनानंद निःशुल्क आपकी सेवा करेगा और आपको मैं पूरी तरह से ठीक करूँगा। आपके जीवन की हर एक समस्या चुन चुन के बाहर निकाल दूँगा। आपको चिंता करने की बात नहीं। आप अपने परिवार पे फोकस करें, अपने आस्था पे भरोसा रखें, अपने कर्मों पे भरोसा रखें। बाकी जितनी सारी समस्याएं हैं वो बाबा रोशनानंद की झोली में डाल दें, माता कामाख्या के चरणों में डाल दें, काल भैरव के चरणों में डाल दें। मित्रों, नवरात्रि के दौरान काले रंग के कपड़े आप पहनने से बचें। आप काले रंग का कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पहने, चाहे आप नवरात्रा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। काले रंग के कपड़े अगर आप पहनते हैं तो पूरा जीवन आपका काला हो जाएगा और फिर
शनि की कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा और आप बुरी तरह से परेशान हो जाओगे। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक हर क्षेत्रों से आप परेशान हो जाओगे बेटा। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। मैं आपको जो भी सलाह दे रहा हूँ या सटीक दे रहा हूँ, क्योंकि बेटा हमें किसी से किसी भी प्रकार का रुपया, पैसा या फिर धन दौलत की उम्मीदें नहीं हैं और आप लोगों की कृपा से बस हमें एक पेट भोजन मिल जा रहा है, यही हमारे लिए बहुत है। आप लोगों का सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ है माता कामाख्या के आशीर्वाद से, तो आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। अगर हो सके तो समय रहते आप भी अपने जीवन काल में सतर्क और सावधान रह के अपने परिवार को बेहतर बनाएं, आगे बढ़ें, जिंदगी में खुशियाँ लेकर आएँ, गम मत लाइए। अगर आप अपने जीवन में गम लाते हैं तो आपके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। और आज के बाद अब बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर, जितने सारे बात बताई जा रही है ये सभी पालन करें। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन आप अवश्य करें। नवरात्रि के दौरान आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने से बचें। नवरात्रा के दौरान आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने से बचें। किसी भी प्रकार का आप इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं खरीदें। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं खरीदें और किसी का ध्यान रहे, किसी का श्राद्ध या कर्म में आप नहीं जाएं, भूलकर भी नहीं जाएं, वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। और आप 9 कन्याओं का कन्या भोजन अवश्य कराएं और ब्राह्मण भोजन आप अवश्य कराएं, ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं, दान पुण्य अवश्य करें। मित्रों, इतने में ही आपका जीवन संवर जाएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।